वक्फ कानून में आज संशोधित बिल ला सकती है सरकार। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण के लिए 40 संशोधन प्रस्ताव। संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार आज मौजूदा वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल ला सकती है। फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है नहीं, बिल्कुल जरिए सरकार इस पर रोक लगा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इसमें 40 संशोधन ला सकती है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा, साथ ही वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन जरूरी होगा। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि पहले संशोधन बिल सामने तो आए। कल कैबिनेट ने वक्फ कानून में संशोधन को मंजूरी दी। हालांकि वक्फ की संपत्तियों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज़्यादा संपत्तियां हैं। इसी तरह गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने से संबंधित आज कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल लोकसभा में पेश कर सकते हैं। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। कोचिंग सेंटर हादसे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, डेथ चैम्बर बन गए हैं कोचिंग सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग हादसे पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत में इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों में आए छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी रूल्स के पालन से जुड़े हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कोचिंग सेंटर फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। शीर्ष अदालत में फेडरेशन की याचिका पर सख्त नाराजगी जताते हुए उस पर हर्जाना भी लगाया। कोर्ट ने कहा, कोचिंग सेंटर्स डेथ चैम्बर बन गए हैं और अगर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो उन्हें ऑनलाइन ही चलाना बेहतर होगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना आंखें खोलने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में कहा, हमें नहीं मालूम कि अभी तक दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने क्या प्रभावी उपाय किए हैं। यह घटना आंखें खुलने वाली है, लिहाजा हम इस मामले को स्वतः संज्ञान देते हैं ताकि केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया जा सके। नोटिस में वह यह बताएं कि अब तक कौन से सुरक्षा मापदंड निर्धारित किए गए हैं और अगर ऐसा किया गया है तो उसका पालन करवाने के लिए किस किस तरह का प्रभावी तंत्र तैयार किया है। अमेरिका में मंदी की आशंका से लड़खड़ाया शेयर बाजार। सेंसेक्स में 2400 अंक की गिरावट, निवेशकों के 17 लाख करोड़ डूबे। अमेरिका में मंदी की आशंका और मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स में आज करीब 2400 अंकों की गिरावट हुई है। यह 78,600 के करीब आ गया। निफ्टी में भी करीब 700 अंक की गिरावट है। यह 24,000 के स्तर पर आ गया है। तेज बिकवाली से निवेशकों को करीब 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शुक्रवार को बाजार खुलने के बाद जारी किए गए आंकड़ों से पता चला, जुलाई में अमेरिकी नौकरियों की वृद्धि दर उम्मीद से अधिक धीमी रही, जिससे आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई और वैश्विक इक्विटी पर इसका असर पड़ा। बाजार में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला शेयर आज न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड कर रहा है, पर इसका शेयर 13% गिरा हुआ। इसके बाद 11% नुकसान के साथ लग्नम स्पिनटेक्स दूसरे नंबर पर है। NSE पर 20 से ज़्यादा शेयरों के भाव में 6% की गिरावट आई है। उनमें किर्लोस्कर ब्रदर्स, मदरसन, फिनिक्स, कल्याण ज्वेलर्स, मोल्डटेक जैसे शेयर शामिल हैं। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी के बावजूद मिली टीम इंडिया को हार। श्रीलंका ने 32 रनों से हराया। इस समय भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मैच कल खेला गया, जिसे श्रीलंका ने अपने नाम कर लिया। श्रीलंका के लिए यह जीत कई मायने में खास रही, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे वक्त के बाद भारतीय टीम को किसी मुकाबले में हराया है। इससे पहले सीरीज का पहला मैच टाई रहा था। ऐसे में अब श्रीलंका टीम 1-0 से इस सीरीज में आगे हो गई है। श्रीलंका की जीत में उनके स्टार स्पिनर जेफरी वेंडरसे ने काफ़ी अहम रोल निभाया। आपको बता दें कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जिसके बाद उन्होंने 50 ओवरों में उनकी टीम जैसे
जैसे तैसे 240 रन के स्कोर तक पहुंच सकी और उन्होंने अपने 9 विकेट गंवा दिए थे। इस दौरान वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट झटके और भारतीय टीम के सबसे सफल गेंदबाज रहे। इसके बाद जब टीम इंडिया उतरी तो रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत की और उन्होंने 64 रनों की जोरदार पारी खेली, लेकिन बाकी के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जिसमें जेफरी वेंडरसे ने 6 विकेट झटक कर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। वहीं बकाया काम कप्तान चरित अशलंका ने 3 विकेट झटक कर दिए, जिससे टीम इंडिया 208 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई और श्रीलंका ने ये मैच 32 रनों से जीत लिया। शातिर बदमाश आकाश जादौन के 3 साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले थे 2 आरोपी। शातिर बदमाश आकाश जादौन के 3 साथियों को देर रात ग्वालियर की एक पुरानी छावनी थाना पुलिस ने डकैती को योजना बनाते गिरफ्तार किया है। वहीं अंधेरे का लाभ उठाकर इनके 2 साथी मौके से भाग निकले। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं और पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सबलगढ़ के कुछ बदमाश रेलवे ट्रैक के किनारे डकैती की योजना बना रहे हैं, तो पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें 3 बदमाश विवेक पाठक, शिवम जादौन और निखिल जादौन पुलिस के हाथ लगे थे, जबकि उनके 2 साथी हरिओम और एक नाबालिग मौके से भाग निकला। पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी हाल ही में शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़े गए आकाश जादौन की गैंग के सदस्य हैं। वे यहां तानसेन नगर में किराए पर मकान लेकर निवास करते थे और आकाश के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देते थे। 5 आरोपी डकैती की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको धर दबोचा। आपको बता दें कि आकाश जादौन सबलगढ़ का शातिर बदमाश है और उसके खिलाफ 22 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।